अभी लगातार बिहार में आप देख रहे होंगे, कोसी में सबसे ज़्यादा कोसी ने तांडव मचाया है। खास तौर पे देखा जाए तो सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, इन सारे इलाकों में बाढ़ इतना ज़्यादा आया है और इस पर देखा जा रहा है कि ना कम्युनिटी किचन की व्यवस्थाएं की जा रही है, ना डॉक्टरों की व्यवस्था की जा रही है, और ना ही देखा जाए तो सांप बिच्छू के लिए जो दवा है इसका व्यवस्था किया जा रहा है। इसको लेकर के आपका क्या कहना है? एकदम आपने बिल्कुल सही कहा। आज बिहार में सबसे बड़ा, सबसे गंभीर सवाल अगर कोई होगा तो ये बाढ़ का सवाल जो है, जो पूरी उत्तरी बिहार को उसने पूरी तरीके से अपने चपेट में लिया है। और हम देखते हैं कि लाखों लोग, हज़ारों परिवार, लाखों परिवार इससे बाधित हुए हैं और आज उनके खेत तो ख़त्म हुए, उनके घर बह गए। ये सब हम आज बिहार, उत्तर बिहार में हम देख रहे हैं। अभी उस 2-3 चीज़ें उसके अंदर, बहुत बड़ी बारिश नेपाल में गिरी, ये यहाँ बिहार के सरकार को पता था, केंद्र सरकार को पता था, मोदी जी के, नीतीश कुमार जी के सरकार को पता था कि वो पानी छोड़ेंगे, ये धरणों का पानी नेपाल के सरकार छोड़ेगी। ये पहले से मालूम था, नहीं ऐसा नहीं कि कुछ अचानक ये हुआ। कोई भी कदम इन्होंने एडवांस में न केंद्र सरकार ने उठाया न राज्य सरकार ने उठाया। ये है पहली बात। अगर ये उठाते पहले से तो काफ़ी कुछ उसको काबू में लाया जा सकता था। ये बिल्कुल उन्होंने एडवांस प्लानिंग ज़ीरो किया। अभी ये सब बाढ़ होने के बाद जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ मदद इमीडिएटली जानी चाहिए, रिलीफ जाना चाहिए। ये जो कम्युनिटी किचन, एक्चुअली लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, ये है वास्तविकता वहाँ की, कि ऐसे पूरा स्टैंडर्ड हो गए वहाँ पे, खाने को नहीं है, दवा नहीं है, ये जो सब पूरी तरीके से। और बर्बादी तो इतनी हुई है कि करोड़ों करोड़ रुपए की बर्बादी हुई है, जिससे ये लोग शायद कितने भी साल जाएंगे लेकिन वो उसका सामना नहीं कर सकते। तो इस बात को राज्य सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। दिवालियापन जाहिर हुआ है नीतीश कुमार जी के सरकार का, मोदी जी के सरकार का भी वही हुआ है। और ये मुझे लगता है बहुत गंभीर है। हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से ये मांग कर रहे हैं कि तुरंत इनको रिलीफ और रिहैबिलिटेशन, ये दोनों का पैकेज इमीडिएटली राज्य सरकार ने देना चाहिए और केंद्र सरकार ने भी मदद करनी चाहिए इसके अंदर। केंद्र सरकार आजकल कहीं भी इस प्रकार की नैसर्गिक आपत्ति हुई बिल्कुल मदद नहीं करती। हम अभी वायनाड में गए, केरल के अंदर इतना बड़ा वो लैंडस्लाइड हुआ, आप जानते हैं, है ना। 2-3 गांव तो पूरी तरह से ख़त्म हुए। अभी तक एक नया पैसा केरल के सरकार को मोदी जी के सरकार ने नहीं दिया। अभी यहाँ ठीक है, उनके पार्टनर है सत्ता के अंदर, कुछ थोड़ा सा देंगे, लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं देंगे। हम जानते हैं इनका रवैया ही बहुत घटिया है। बिजली को लेकर के लोग आंदोलन कर रहे हैं, स्मार्ट मीटर को लेकर के, कि स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, ज़बरदस्ती जे लोग ले जा करके लगा रहे हैं। इस पर लोग विरोध भी कर रहे हैं। बिजली बिल आ रहा है लाख लाख, 1.5 लाख, 10-10 लाख एक महीना का बिजली बिल आ रहा है। इसको लेकर के आपका क्या राय है? बिल्कुल, अभी हाल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरे बिहार में इस मामले के ऊपर और उसके साथ जोड़ के ये ज़मीन का मामला, भूमि का मामला, सर्वे का मामला, इन 2-3 सवाल, और अभी बाढ़ तो अब भी आई, लेकिन कुछ दिन पहले पूरे बिहार में हम हज़ारों की तादाद में हर ज़िले में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने बहुत बड़े प्रदर्शन किए, जिसके अंदर आप जो बोल रहे हैं ये बिजली का सवाल, स्मार्ट मीटर का, ये हमने बहुत बड़े पैमाने पर उठाया। ये स्मार्ट मीटर क्या है? स्मार्ट मीटर और कुछ नहीं, ये अंबानी अदानी को मालो माल करने वाला ये पूरा भूमिका है इनका, बहुत क्लियर केंद्र सरकार की। और ये स्मार्ट मीटर से वो पहले एडवांस भी लेते पैसा, है ना। अपना मोबाइल कैसा होता है, प्रीपेड बोलते, वो पहले दे रहो, फिर बाद में आपको बिजली मिलेगी, अगर नहीं दोगे बिजली मिलेगी नहीं। ये जो बात है, और किसान तो मर जाएगा इसके अंदर। आदमी जो आम आदमी है, गरीब है, वो ख़त्म होगा इसके अंदर, मज़दूर ख़त्म होगा। और वो आज होने लगा है। आज बहुत बड़े पैमाने पर इसको प्रतिरोध हो रहा है बिहार के अंदर
कि ये स्मार्ट मीटर नहीं चलेगा। कई जगह में स्मार्ट मीटर को जो लगाया हुआ है उखाड़ के फेंक दिया है लोगों ने, ये भी चल रहा है सब जगह। तो हमारा कहना है ये स्मार्ट मीटर पूरी स्कीम ये गरीबों के खिलाफ, किसान मजदूरों के खिलाफ स्कीम है, और ये स्कीम इससे फ़ायदा सिर्फ ये अदानी अंबानी ये बड़े बड़े कॉरपोरेट्स का होगा, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त पैसा बनाएंगे ये बिजली के मामले के ऊपर। एक आखिरी सवाल ये है सर कि आप चूँकि महाराष्ट्र से आए हैं तो हमसे हमारा ये सवाल है कि बिहार में कल 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है। बिहार में एक नई पार्टी की स्थापना हो रहा है। प्रशांत किशोर हैं जो देश में अलग अलग राज्यों में जाकर के लोगों को चुनाव जितवाने का काम किए, कैंपेनिंग का काम किए। बिहार में वो अपना पार्टी का शुरुआत कर रहे हैं। उनको लेकर के आपका क्या राय है कि वो आने वाले समय में क्या बिहार के सत्ता में वो बनेंगे, ऐसा लग रहा है आपको सर? देखिए, अभी तो बिहार में बहुत क्लियर डिवीज़न हुआ है। एक तरफ एनडीए है, नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन है और बाकी छोटे पार्टियां हैं, और दूसरी तरफ महागठबंधन जो हमारा पहले से था, तेजस्वी यादव जी, लालू प्रसाद जी और बाकी तीनों वामपंथी पार्टियां, कांग्रेस, इन सब का मिलकर एक बहुत बड़ा तगड़ा गठबंधन हमारा है ऑलरेडी। अभी के लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि इन दोनों के अंदर ही बंटवारा वोटों का हुआ ज़्यादातर। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है। ये जो तीसरी पार्टी, इसका जो असर कुछ भी जो होगा उसका हमें लगता है कि कुछ बहुत ज़्यादा असर होने की संभावना कम दिखती है। और ये महागठबंधन को आज की तारीख में अगर एनडीए को हराना है, अगर एनडीए को शिकस्त देनी है, तो महागठबंधन को मजबूती के साथ आगे लाना होगा। ये जनता का भी फर्ज है अगर वो अपने जीवन को सुधारना चाहती। नहीं तो इस प्रकार से कोई भी कल आ गया, नया पार्टी खोला, इसको करके उनकी क्या नीति है वो अभी तक कुछ पता नहीं है। ये सांप्रदायिकता के बारे में क्या है उनकी राय, जातीयवाद के ऊपर क्या राय है, नव उदारवादी नीतियों के बारे में क्या राय है, कुछ भी स्पष्ट अभी तक नहीं है। तो इसलिए हमारा कहना है कि बिहार की जनता के सामने सही माने में एक ही विकल्प है। अगर उनको अपने जीवन को सुधारना होगा तो महागठबंधन इंडिया का जो मोर्चा है उसी को मजबूत करना होगा, तभी एनडीए को हम शिकस्त दे सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।